हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज हम दो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में बेटा दो चीज़ें रह गई थी, वो भी मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो, ये आपके पास रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन। पिछली वीडियो मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर करके बता दी आपको कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन की और रोटेशन की हमने कर ली थी। सिर्फ ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन और इनलार्जमेंट रह गया था, तो वो भी आप ज़रा यहाँ देख लें कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इधर हमारे पास है इधर पॉइंट, अगेन हमने ये बना लिया अपने पास। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि आप याद मेमोराइज करने के बजाय ये मेथड अपने पास एग्जाम में लिख लेंगे तो आपको कोई इशू होगा नहीं। जिस तरह ये एक पॉइंट है, यहाँ पर x की वैल्यू है 1, y 0 है। यहाँ पे x की वैल्यू है 0 और y 1 है। यहाँ पर भी आपने -1 लगा दिया, x का -1, और इधर है y का -1। ठीक है जी। ये दो पॉइंट्स होते हैं 1 और 1, ये दो पॉइंट्स होते हैं, इनको आप कंसीडर करते हो, इस लाइन को बस कंसीडर करते हैं और इसी की जो इमेज आती है उसी को आप देखते रहते हैं। अब ये वाला पॉइंट जब क्लॉकवाइज पे आप इसको रोटेट कर रहे हो, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जब आप इसको क्लॉकवाइज पे रोटेट कर रहे हो तो ये सेंटर से रोटेट होता है। ये यहाँ से आपने लाइन लेके गए सेंटर तक और फिर नीचे की तरफ लेके जाओगे ताकि ये इस तरह क्लॉक मूव करती है नीचे की तरफ, तो क्लॉक इधर मूव करती है। तो ये पॉइंट जो है इसकी इमेज एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगी -1 पे। ठीक है, ये पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और ये वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये सेंटर है इधर, इसको आपने सेंटर से ज्वाइन किया और इतने डिस्टेंस आपने इधर लेके गए तो ये 90 डिग्री बन रहा है। इसी तरह ये मूवमेंट हो जाएगी आपके पास, ये भी क्लॉकवाइज। तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा और ये 1 0 जो पॉइंट है वो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी इमेज अब आप लिख लें। सबसे पहले आप पहले वाले पॉइंट 1 0 जो है ना, उसकी इमेज को पहले लिखते हैं। तो इसकी इमेज कहाँ पे जा रही है, वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे x 0 है और यहाँ नीचे y की वैल्यू -1 है। ठीक है, इसी तरह ये वाला पॉइंट है हमारे पास, ये ऊपर वाला पॉइंट है, इसकी इमेज कहाँ आ जाती है, इसकी इमेज आ जाती है यहाँ पर। तो ये 0 1 से निकल के आ जाएगा इधर इस पॉइंट पे। तो ये जो इमेज है, ये जो पॉइंट आता है, इसके कोऑर्डिनेट है x 1 है और y 0 है, तो वही आप यहाँ पे लिख लेंगे जी, x 1 और y 0। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो ये हो गया आपके पास रोटेशन सारी कंप्लीट होगी। 90 डिग्री क्लॉकवाइज की होगी, एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्री में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब उसके बाद है इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट फैक्टर के विद ओरिजिन। अब इनलार्जमेंट कैसे होता है, फैक्टर के से मतलब है कि आप स्केल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, स्केल फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब वो जो भी स्केल फैक्टर है वो आपने कैसे करना, -1 भी हो सकता है स्केल फैक्टर, वो भी के ही है। तो अब वो किस तरह से सॉल्व होगा वो आप देख लें। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि लेट सपोज आपके पास पॉइंट है यहाँ पर, इधर ये देख लें, इधर ये दो पॉइंट है, वो ये लाइन है आपके पास। इसको आपने स्केल फैक्टर, लेट सपोज मैं आसानी के लिए कह रहा हूँ कि मैं इसको डबल कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं ट्वाइस करूँ तो इजीली समझ में आ जाएगा। के को मैंने ट्वाइस करने का मतलब मैंने के 2 कर दिया, तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट आपके पास ये ओरिजिन हो गया। तो अगर इसको इनलार्ज कर रहे हैं तो सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 1 यूनिट, तो इमेज का डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में आप आगे की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ से आगे की तरफ मूव करके इतना ही, ये अगर +1 है इतना ही, और आगे चले जाएं +2 और आगे चले जाएं +3। ठीक है ना, इसी तरह सेंटर से लेके यहाँ तक +1 है, इसी की डिस्टेंस को और आगे कर दें, ये +2 और आगे इतना ले जाएं +3, इस तरह ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अगर लेट सपोज मैं बात करता हूँ कि जी मैंने इसको ट्वाइस कर दिया, तो ये 1 जो है ये इसकी इमेज कहाँ चली जाएगी, अगर स्केल फैक्टर में 2 करता हूँ तो 1 की इमेज चली जाएगी 2 पे, और इसी तरह इसकी इमेज कहाँ चली जाएगी, इसकी इमेज चली जाएगी यहाँ पर, ये भी 2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो 1 वाला पॉइंट उठ के 2 पे आ जाएगा और ये वाला पॉइंट भी उठ के यहाँ पर 2 पे आ जाएगा। तो इमेज इसकी कुछ इस तरह से बन जाएगी, ऐसे। ठीक है ना, तो ये लाइन जो है, जो छोटी लाइन है, अभी इनलार्ज होगी विद स्केल फैक्टर 2 और इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है ओरिजिन 0। अच्छा, अब हमें इससे क्या पता चला, हमें पता चला कि स्केल फैक्टर अगर 2 है तो ये यहाँ पे 2 ही आया और इधर भी 2 आ गया। स्केल फैक्टर अगर 3 है तो ये आगे और फर्दर चली जाएगी, 3 पे जाकर रुक जाएगी और ये ऊपर वाला पॉइंट भी 3 पे चला जाएगा जहाँ y3 है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो ये वाला जो पॉइंट मेरे पास आता है, इसको अगर मैं लिखूं तो मैं इस तरह करके लिखूंगा, यहाँ पे x
2 है और y 0, तो 2 की जगह मैं लगा देता हूँ k, यानी ये तो मैंने एक एग्जाम्पल ले दी 2, आप यहाँ पे k कुछ भी हो सकता है, यहाँ k 1.5 भी हो सकता है, तो जो भी होगा ये वही वैल्यू आ जाएगा। अगर आपने k 3 लिया है तो ये 3 आ जाएगा, k 4 लिया तो ये 4 होगा। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट करके इसको किसी नंबर के बजाय मैं k ही लिखता हूँ, ताकि आपको ज़हन में रहे कि जो भी आपने स्केल फैक्टर लिया है वो स्केल फैक्टर ऊपर और इधर आएगा। इस तरह इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पहले लिखा आपने 0 और y कोऑर्डिनेट इसका भी 2 है। 2 का मतलब है कि आपने स्केल फैक्टर k लिया था तो वो आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास पॉइंट क्लियर हो जाता है। इनलार्जमेंट स्केल फैक्टर k है विद ओरिजिन, ठीक है ना। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये है सब का सब आपके पास मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।